लाहौर के अंदर एक ऐसा गैंग सरगर्म है जो कि उबर और करीम पर गाड़ी चलाने वाले राइडर से असले के दम पर गाड़ियां छीनते हैं। मुझे करीम की राइड आई थी, उन्हीं ने ही गाड़ी स्नैच की थी। तो मुड़ के बंदे ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ देता 1000 रुपया को वो घर चला गया। गाड़ी चोरी कर ली, अब उसका करोगे क्या? लेदर पार्ट्स में जाके बेच देते हैं। मुझे तो चलानी भी नहीं आती, फिर उन्होंने घूमने फिरने के लिए रखी हुई थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, लाहौर के अंदर एक ऐसा गैंग सरगर्म है जो कि उबर और करीम पर गाड़ी चलाने वाले राइडर से असले के दम पर गाड़ियां छीनते हैं। लाहौर के अंदर बड़ी तादाद में गाड़ियां चोरी भी हो रही हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर पुलिस की जानिब से करोड़ों रुपए की ऐसी गाड़ियां जो कि चोरीशुदा थी या फिर स्नैच हो चुकी थी, आज पुलिस अहलकार शहरियों को वापस कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि लोग गाड़ियां क्यों चोरी करते हैं, कैसे चोरी करते हैं, और सबसे अहम बात, आज एक ऐसा गैंग भी आपको दिखाएंगे जो सिर्फ अपने घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए लोगों से असले के दम पर गाड़ियां छीनते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुझे बताओ कि कौन कौन सी गाड़ियां जो आप लोग चोरी करते हैं? ये पिकअप और कल्टस वगैरह, छोटी गाड़ियां करते हैं। छोटी गाड़ियाँ चोरी करते हैं। तो बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं उठाते? बड़ी गाड़ी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो छोटी गाड़ी जो इजी चोरी हो जाती है। चाबी लगाते हैं, वो खुल जाती है 2-3 मिनट में। तो अभी ऐसा भी होता है कि चाबी से नहीं खुलती तो फिर लॉक तोड़ना पड़े? वो फिर शीशा तोड़ के तो उसमें से दरवाज़ा लोग खोल लेते हैं, इजी हो जाता है। गाड़ी चोरी कर ली, अब उसका करोगे क्या? उसे लेदर पार्ट्स में जाके बेच देते हैं, या तो रेगिस्तान वाली साइड पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके पठान यार हैं उनको बेच देते हैं। नई कल्टस गाड़ी तुम लोग उठाते हो तो वो कितने में बिकेगी? तुम्हें कितने पैसे बचेंगे उसमें से? तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए। लाख रुपए की गाड़ी में से सिर्फ 1.5 लाख रुपए? जी। तो इतने मुतमिन क्यों लग रहे हो मुझे? मतलब खौफ नहीं आता जराइम से, कानून से? डर नहीं लगता? लगता है, डर क्यों नहीं लगता। तो फिर ये काम क्यों करते हो? बस वो घर में रोज़गार नहीं है जिसकी वजह से जॉब नहीं मिली, तो फिर दोस्ती यारी में बैठे हैं, तो फिर ये प्लान बनाया, तो फिर आस्ता आस्ता ये काम शुरू किया। किसी ने पूछा नहीं कि बेटा तुम करते क्या हो? ये लाख रुपया हर महीने बाद, 2 महीने बाद आता किधर से है? नहीं, वो दरअसल सारे पैसे नहीं ना देते, तो 1000 दे दिया, 500 दे दिया। तो घर वालों को बताया क्या कि काम क्या करता हूँ मैं? जॉब करता हूँ, मतलब कि मजदूरी करता हूँ। आप मुझे बताओ, आप पहले क्या करते थे? मैं पहले ड्राइवरी करता था। तो अब गाड़ियाँ छीननी शुरू कर दी? हाँ जी साहब। इसकी क्या वजह होगी? वो एक दोस्त मिला था, उसने कहा गाड़ियाँ छीन लिए, तो गाड़ियाँ छीन कर ले फिरते हैं, घूमा फिरांगे ऐसा कर। आज तक कितनी गाड़ियाँ छीन चुके हो? 4 गाड़ियाँ सर। बस? कितनी दफ़ा पकड़ाई गए? आगे पहले पकड़ा गया, पहले और कोई काम में था ना, तो अभी गाड़ियाँ ही फटेगा। टोटल कितनी मरतबा आज तक तुम्हें पुलिस ने पकड़ा है? 5-6 दफ़ा पकड़ा। तो फिर बाहर कैसे आ जाते हो? बाहर वो जब सज़ा पूरी हो जाती फिर जज छोड़ देते हैं। सज़ा मिलने के बाद दोबारा बाहर आ गए फिर वही काम शुरू कर देते हो? हाँ जी सर। तो कानून से, पुलिस से खौफ नहीं आता? खौफ आता, लेकिन क्या करें, मजबूरी की वजह कारण सर, गरीब आदमी की कर रहे हैं। तो छीनते कैसे हो? मतलब असले के जोर पे लोगों से छीनते हो? हाँ जी, वो मेरे साथ लड़का था, उसका नाम उबर है, तो उसने वो मोबाइल पर नहीं जो गाड़ी मंगाते वो मंगाई थी, तो वो पर दूर जंगल 'ਚ जा ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਭੌਂਕ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਈਦੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹ ਲਈਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, तो मुड़ के बंदे ਵਿੱਚ ਭਾਈਦਾ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, तो ਉਹਨੂੰ किराया देता 1000 रुपया को, वो घर चला गया। अच्छा, ये लोग अच्छे भी हैं, ड्राइवर को जिससे गाड़ी छीनी है उसको किराया भी दे दें वापस आने के लिए। गाड़ी तुम लोगों ने छीन ली, गाड़ी छीनने के बाद उसका हुआ क्या, करते क्या हो आगे? वो कोई नहीं, हम तो लेकर घूम रहे थे तो फिर पकड़े गए। अच्छा, अभी तक कोई गाड़ी बेची नहीं है? सारी एक उसने सिंध में बेची थी गाड़ी, वो पता नहीं 2.5 लाख की कितने कहता, वो पैसे उसने लेके खा, मैं कुछ नहीं दिया। वो वाली गाड़ी कौन सी थी? वो उसे आल्टो मेहरान था। कितनी एज है तुम्हारी? मेरी एज है 22 साल। 22 साल? तुम कब से ये सारे काम में आए हो? सर जी, मैं पहले तो नहीं करता था, पहले मैं किसी और चोरी में गया था, उधर जेल में बाहर में रिहा होके आया, तो गाड़ियों में वो एक लड़का था, उसने कहा गाड़ी छीन लेते हैं, अपने घूमने फिरने के लिए रखेंगे। वो मुझे तो चलानी भी नहीं आती, फिर उन्होंने घूमने फिरने के लिए रखी हुई थी। मैं एक गाड़ी बस अब तक ज़िंदगी में छीनी, पहले कभी कोई गाड़ी नहीं मैंने छीनी। तुम इतने छोटे से, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे, जेल में मेरे साथ क्या होगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, फिर भी ये काम करते हो? खौफ नहीं कभी आया? आया क्यों नहीं आता, लगता है डर।
लेकिन अब कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करना। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ सर हम भी ये हमारा 5 बंदों का ग्रुप गैंग था, ठीक है। हमने 4 गाड़ी स्नैचिंग की हैं, ठीक है। हमारे जो एक सरबरा है वो भाग चुका, जिसका ये प्लान था, जिसका ये तरीक़ाकार था गाड़ी खींचने का, वो फ़रार है घर से। अल्लाह वाला साहब उनके घर में 2-3 दफ़ा रेड किया है, वो नहीं मिला हमें, ठीक है। बाकी हम ये 3 लोग हैं, ठीक है। ये काम छोड़ना कब है? सर मैं पहली दफ़ा इस काम में आया हूँ सर। मैंने 4 गाड़ियाँ सिर्फ स्नैचिंग की हैं, उससे पहले मैं मोबाइल शॉप का काम करता था। बस लालच में आके सर ये काम किया हमने। अब ये सिर्फ हमारे सामने कह रहे हो कि तौबा कर लोगे, काम छोड़ दोगे, बाकी छोड़ोगे? हमारे अल्लाह पाक को पता है कि हम आपसे के सामने कह रहे हैं कि अल्लाह के सामने कह रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पूरी अल्लाह के घर में आसमीदा है कि इंशाल्लाह इसके बाद ये काम नहीं करेंगे हम। गलती है, हमने गलती की है, हमें इसका एहसास है, हमें सज़ा मिलनी चाहिए इसकी जो हमारी बनती है। मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोगों से करवाने वाला हूं जिनकी चंद रोज़ पहले गाड़ियां छीनी गई और आज उन्हें उनकी गाड़ियां मिल गई। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। मेरी आल्टो गाड़ी थी और उबर की राइड पे, उबर पे गाड़ी करीम पे चलाता था। उबर की राइड पे जो उबर के राइडर है उन्होंने गन पॉइंट पे सिग्नेच करके ले गए थे। उबर का कोई राइडर था, उसी ने छीनी? जी 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 भाईजान। तो आपने ये गाड़ी कैसे ली थी? गाड़ी मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके काम करने के लिए ली थी। कुछ तकरीबन 20-25 साल की मेहनत थी मेरी। वो वापस अपना रईस खान साहब DSP हैं आरिफ बाज़ार के, जब इनसे मुलाकात हुई मेरी तो मैंने अल्लाह की तरफ देखा। मैं कहा वाह मेरे मौला, तेरी मदद आ गई मेरे पास। तकरीबन 10 या 11 दिन बाद चोर पकड़ा गया और 8-10 दिन के बाद मुझे गाड़ी भी बरामद हो गई। हाँ, मेरी गाड़ी वैगन आर थी और DHA फेज़ 6 से चोरी हुई थी। मैं करीम पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे करीम की राइड आई थी और राइडर ही डकैत था, उन्हीं ने ही गाड़ी स्नैच की थी। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह वाला साहब का, DSP साहब का, कि उन्होंने बहुत एफर्ट की और बहुत ही जल्दी विदन 10 डेज़ में इन्होंने पहला चोर को पकड़ लिया था। और उसके साथ बाद ही आहिस्ता आहिस्ता फिर एक के बाद एक कामयाबी मिलती चली गई, गाड़ियाँ भी मिली और बाकी चोरों को भी पकड़ा। मुझे बताइएगा कि ये वाली आपकी गाड़ी कब गई थी आपसे? ये हुआ क्या था? वो 20-25 दिन पहले ये घर से बाहर से चोरी हुई थी। ये तो आपने रिपोर्ट किया हुआ क्या उसके बाद? दूसरा टाउन में हमने पर्चा दर्ज करवाया था। ये तो पुलिस से कॉन्टैक्ट था, हमारा राब्ता था। फिर उनके पास गए हैं, उन्होंने वकूआ देखा कि बताया है उनको, तो फिर उन्होंने ये बाहर से बरामद किया, इधर से टोबा टैक्सिंग से। टोबा टैक्सिंग से बरामद हुई है ये? तो वहाँ से लेके आए हैं ये। आपके कितने पैसे लगे हैं इस गाड़ी की बरामदगी पर? कोई नहीं है, बस कोई ऐसा नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है। मुझे बताइएगा आपकी गाड़ी की मालियत क्या है? ये तो 14-15 लाख की है। अब तो कम हो गई है, आपको FIR होगी इस पर, तो इसका रेट कम हो जाएगा थोड़ा सा। सर मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जो DSP नवाज साहब हैं उन्होंने रिकवर कराई 1 महीने के अंदर और उसको था मोबाइल भी गया था और पैसे भी थे, मैं सारे रिकवर कराया उन्होंने। मोबाइल भी वापस आ गए, पैसे भी वापस आ गए? पैसे भी सब कुछ, पैसे सबको वापस आ गया। इनसे मैं पुलिस से बहुत खुश हूँ मैं जी। बड़ी लगता नहीं है कोई हैरानकुन वो बात हो? सर ज़बरदस्त हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस, बहुत अच्छा काम कर रही है, ज़बरदस्त। कितने पैसे लगे अपनी चीज़ें रिकवर करवाने? कोई पैसे नहीं लगा। नाज़रीन, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, आज आपने कितने मालकान के अंदर जो गाड़ियाँ थी चोरी हो गई थी, स्नैच हो गई थी, वो आपने इन तक वापस पहुँचाई? ये टोटल जो मोटरसाइकिल हमने बरामद किए हैं वो 450 से ऊपर मोटरसाइकिल हैं इसमें, और 40 से ऊपर गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, और 50 के करीब अदर व्हीकल्स हैं जिसमें डाले वगैरह और इस तरह की गाड़ियाँ हैं। तो टोटल लगभग 550 के करीब मोटरसाइकिल गाड़ियाँ मिला के हमारे पास व्हीकल्स हैं जो हमने उनके ओनर्स तक उनको वापस किया है। लेकिन मैं साथ थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों की भी ऑब्वियसली थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में होती है कि वो अपनी गाड़ी को जब आप मोटरसाइकिल को खड़ा कर रहे हैं तो आपको 20 रुपये 10 रुपये देके किसी पार्किंग के अंदर खड़ी करनी है, तो उसकी बजाय आप लावारिस उसको खड़ा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल लोगों को भी इसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए कि गाड़ी को लावारिस ना खड़ा करें, उसको लॉक लगा के खड़ा करें। समटाइम्स ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं जब लोगों ने अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल को उसको स्टार्ट खड़ा करके और दुकान के अंदर चले गए हैं, वापस आए तो वो गाड़ी चोरी हो चुकी थी या मोटरसाइकिल चोरी हो चुका था। तो मेरे ख्याल थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का जो एहसास है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेन ज़िम्मेदारी हमारी है, पुलिस की है, और हमें ये तनख्वाह मिलती है इस चीज़ की, और हमारा ये प्रोफेशन है, हमें प्रिवेंशन भी करनी है और उसकी डिडक्शन भी करनी है। जब एक गाड़ी गैंग पकड़ते हैं गाड़ियों का,
और उसको आप सज़ा करवाते हैं, उसको चालान करवाते हैं, वो 6 महीने या साल जेल के अंदर रह के आता है, तो अगले 6 महीने 8 महीने वो बड़ा सुकून रहता है उस इलाके में। तो प्रिवेंशन भी पेट्रोलिंग के ज़रिए, नाके लगा के गाड़ियों को चेक करना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मेरा ख्याल है वो उससे ये होता है कि सम टाइम शरीफ शहरी उससे तंग भी होते हैं। जब पुलिस आपको रोकती है, आपको पता है बड़ा अनप्लेजेंट काम होता है कि एक मोटरसाइकिल पे शरीफ शहरी जा रहा है और पुलिस उसको रोक के पूछती है कि भाई बताएं गाड़ी आपकी अपनी है, मोटरसाइकिल आपका अपना है, आपके पास कागज़ हैं कि नहीं है। तो वो पुलिस तो इस सेंस में कर रही होती है कि शहर के अंदर गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, तो हम उन गैंग्स को पकड़ने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली कोई और तरीका नहीं होता, तो चेकिंग कर रहे होते हैं हम लोग उसको। लेकिन उस चेकिंग का नुकसान ये है कि समटाइम्स लोग उससे शरीफ शहरी परेशान होते हैं। तो मैं समझता हूँ वो काम भी हमें ज़रूर करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें बेसिकली जो गैंगस्टर्स हैं, जो गैंग्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं जो गाड़ियाँ चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, बेसिकली हमें उनको पकड़ के उनको सज़ा करवाना, उनको जेल के अंदर भेजना, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिससे अगर हम जितना ज़्यादा करेंगे और उतना शहरी सुकून की नींद सोएंगे और उनके मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ सेफ़ रहेंगे। FIR लाउंज होने के लिए प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों को क्या अहकाम देते हैं इस हवाले से? ये देखें, बाज़ औक़ात मैं इससे इनकार नहीं करता कि हमारा जो SHO होता है, सम टाइम्स अगर उसके इलाके में एक दिन के अंदर 2 या 3 मोटरसाइकिल खुदा न खास्ता चोरी हो गए हैं, तो वो अपने ऑफिसर से यानी सुपरवाइजरी अफसरों से उनकी डांट से बचने के लिए या उनको कह लें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही से बचने के लिए समटाइम्स वो 2 मोटरसाइकिलों के पर्चे दे देता है, एक मोटरसाइकिल का पर्चा नहीं देता कि जी आप कल आ जाएँ, हम आपको आपके पर्चा काट लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अगर पर्चा ना देने का मतलब ये है कि आप क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं, कि आप जो मुलजिम गाड़ी या मोटरसाइकिल उठा के ले गया है, तो आप 2 तरीके से ज़्यादती कर रहे हैं। एक तो ये कि आप मुद्दाई के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और कि उसका पर्चा नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि आप उस क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसका पर्चा ना दे के आपने उस क्रिमिनल को सपोर्ट किया है। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि जितने जो हमारे नोटिस में कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं जहाँ पे SHOs या हमारे लोअर स्टाफ थाने वाले वो पर्चे दर्ज नहीं कर रहे, उनको हम सज़ा भी दे रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम तमाम जितना क्राइम हो रहा है उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हम पर्चे देंगे ही तो तभी जाके तफ्तीश होगी, मुलजिम पकड़े जाएंगे तो कुछ काम होगा उस पर। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह इसमें कोई जिसको हम कहते हैं बर्किंग ना हो और जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसके प्रॉपर पर्चे दर्ज होने चाहिए। लोगों को गाड़ी चोरी होने की सूरत में करना क्या चाहिए? मेरा ख्याल है SOP तो यही है कि मेरी उनको रिक्वेस्ट पहली तो ये होगी कि आप जहाँ पे पार्किंग लॉट अवेलेबल है, तो 20 रुपये 50 रुपये दे के आपने गाड़ी खड़ी करनी है, तो पहली कोशिश यही करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि आप गाड़ियों के लॉक्स वगैरह, अपने गेट्स उनके लॉक ज़रूर चेक कर लें कि वो गाड़ी लॉक हो। और नंबर 2, नंबर 3 पे ये कि इनकी खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, सबसे पहला काम ये है कि आप 15 पे इत्तला करें। जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो वो हमारे तमाम लाहौर के जितने नाके हैं, जितनी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, उन तक ये बात पहुँच जाती है। खुदा न खास्ता ये चांस हो सकता है कि वो जो आपकी चोरीशुदा गाड़ी है किसी जगह पे, बल्कि इवन सो मच सो समटाइम्स हम बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोटरवे वालों को भी इत्तला कर देते हैं पुलिस को कि आप अपने नाके जो आपके वो टोल प्लाजे हैं उनके ऊपर भी आप इन्फॉर्म कर दें कि इस तरह की गाड़ी चोरी हो गई है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप 15 पे कॉल करें, और अगला स्टेप ये है कि आप थाने में जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और मेरी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा तो ये आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। ये बात मैं एज SSP बात कर रहा हूँ कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अगर आपका पर्चा SHO दर्ज नहीं कर रहा, आप मुतलका DSP या SP के पास ज़रूर जाएं, उन तक इत्तला ज़रूर दें, क्योंकि अगर SHO ये काम कर रहा है तो DSP और SP मुझे पूरी उम्मीद है ये काम नहीं करेगा, आपका पर्चा वो दर्ज करवा लेगा। तो आपको ये 3 स्टेप्स हैं अपनी गाड़ी का। पहले तो ये ख़ुद ख्याल रखें, नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि अगर इन केस खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, 15 पे कॉल करें, उसके बाद थाने में एप्लीकेशन दे दें। अगर आपका पर्चा विदिन 24 आवर्स या विदिन फ्यू आवर्स नहीं हो रहा तो मुतलका SP तक अपना मोबाइल के ज़रिए, कॉल के ज़रिए या उनके दफ्तर में जाके उन तक इत्तला ज़रूर दें। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी दादरसी होगी और आपका पर्चा दर्ज होगा, ताकि जब पर्चा दर्ज होगा फिर ही तफ्तीश होगी, फिर ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम मुलज़िम तक पहुँच जाए। अगर पर्चा ही दर्ज नहीं होता तो फिर ज़ाहिर मुलज़िम तक पहुँचना नामुमकिन होगा। आज मैं देख रहा था, जो आप बात कर रहे थे, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनके चेहरों पर तमानियत थी, जिनके चेहरों पर खुशी थी कि उनको अपनी चीज़ वापस मिली है और उनका नुकसान का अज़ाला हुआ है। तो मैं आपको एज ए पुलिस अफसर एक बात बताऊं कि हमारी खुशी, हमें ये देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि वो खुश हैं। तो उनको खुश देख के, लोगों को खुश देख के, हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं, हमारे जो जिनके पर्चे दर्ज हुए हैं, तो उन लोगों को खुश देख के हमें खुशी हो रही थी कि चले हमारा जिस काम के लिए हम पेड हैं, जिस काम के लिए हम तनख्वाह लेते हैं, चलो उसके बदले हमने कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ दिया है, किसी की गाड़ी वापस की है, किसी की दाद रस्सी की है। तो हमारे लिए लोगों के चेहरों पर तमानियत देख के हम खुद बड़े मुतमईन हुए हैं और इस पे हम अपनी टीम को भी शाबाश दी है हमने, और हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं। और साथ हमारी कमिटमेंट भी है, इंशाल्लाह मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में हम अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें।
नाज़रीन, लाहौर से चोरी होने वाली गाड़ियों की एक बड़ी खेप लाहौर पुलिस ने उनके असल मालकान तक वापस पहुंचा दी है। ये तमाम तर प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का एक इंतहाई अहम मकसद है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जब भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो इस चीज़ को इंश्योर ज़रूर करें कि जिस जगह गाड़ी खड़ी की जा रही है वहाँ पर पार्किंग एरिया मौजूद है या नहीं। जब आप अपने दफ्तर जाते हैं या रात को घर वापस आते हैं तो गाड़ी बंद करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आपकी गाड़ी के तमाम लॉक्स दुरुस्त हालत में हैं, उसके सेंसर बिल्कुल ठीक हैं, और जब आप घर के अंदर जा रहे हैं तो उस वक्त आपकी गाड़ी लॉक है या नहीं। और बदकिस्मती के साथ अगर ये तमाम काम करने के बाद भी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो खुदारा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रायोरिटी बेस के ऊपर अपनी FIR लाउंज करवाएं और पुलिस के साथ ताउन करें। पुलिस जब भी आपको तफ्तीश के लिए बुलाती है, किसी जगह पर रेड के लिए जाते हैं, तो आप पुलिस अहलकारों के साथ ताउन करें। उसकी सूरत जैसे ही आज लोगों को गाड़ियाँ मिली हैं, हमें उम्मीद है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो लाहौर पुलिस आपकी गाड़ी, आपका जो कीमती असासा है, आप तक वापस पहुँचा देगा। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।